चलिए। राधिका, तुमने क्या सोचा? आइए मेरे साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं चाहिए तलाक। नहीं चाहिए तलाक? अगर मैंने देव को तलाक नहीं दिया राधिका, तो तुम इस घर में नहीं रह पाओगी। तो देव को तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये घर वाले तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि महंत जी ने भी यही कहा था कि देव की पत्नी मैं हूं, तुम नहीं। देव को अपना राज पुरोहित छोड़ना पड़ेगा, जिससे राधिका परिवार वाले तुमसे नाराज हो जाएंगे। तुम अपना मान सम्मान सब खो बैठोगी राधिका। ऐसा कुछ नहीं होगा विशाखा, क्योंकि मेरे साथ सच है। सिर्फ यही है कि देव मेरे पति हैं। हर बार की तरह ये बात भी तेरी झूठ है विशाखा। मैंने एक राज अपने दिल में छुपा कर रखा था, क्योंकि मैं अपने ससुराल और अपने मायके की इज्जत बचाना चाहती थी। लेकिन आज मैं वो सच सबको बताऊंगी। उस सच की रोशनी में विशाखा का काला साया हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। दादी माँ, मैंने आपको वचन दिया था ना कि मैं अपने परिवार को विशाखा के ग्रहण से मुक्त करवाऊंगी। देखो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो? इस बात का क्या अंजाम होगा? अंजाम की फिक्र मुझे नहीं है विशाखा, क्योंकि मैं सबको सच बताने जा रही हूं। सच की हमेशा जीत हुई है और आज भी सत्य ही जीतेगा। छोटी बहू, तुम किस सच की बात कर रही हो? आप सब चुप क्यों हैं? मैं सच कह रही हूं। आपकी पहली शादी भी मुझसे हुई थी। घूंघट के पीछे मैं थी। वाह वाह राधिका, बहुत खूब। तुम ऐसी कहानी बना सकती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या चाल चली है तूने? कैसे एक झटके में मेरे पति को पूरी तरह से अपना पति बना लिया। क्या तरीके से झूठ बोला है। झूठ मैं नहीं,
तुम बोल रही थी अब तक। बिना फेरे लिए तुम मेरे पति को अपना पति कह रही थी। बस कर राधिका, एक बार मैंने तेरे रास्ते से हटकर देव की दूसरी शादी तुम्हारे साथ क्या होने दी। तुम तो यही भूल गई कि देव की पहली पत्नी मैं हूं। झूठन में सुहाग क्या दे दिया, तुम तो मालकिन बन बैठी। देव से अपने नाजायज रिश्ते को विशाखा, खबरदार जो मेरे रिश्ते को नाजायज कहा तो तू तो फेरों से पहले ही भाग गई थी ना। मुझे अपने हाथों से सुहाग का जोड़ा पहनाकर मंडप तक मुझे ले जाया गया था। अग्नि को साक्षी मानकर इन्होंने 7 फेरे मुझसे लिए थे। जिसका हाथ थामकर इन्होंने 7 वचन लिए थे वो मेरा हाथ था। मंत्रोच्चारण के बीच जिसकी मांग भरी गई थी वो मांग मेरी थी विशाखा। राधिका, बार बार कहते रहने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। और अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो तुमने देव को एक रात बिताने के लिए मेरे कमरे में एक पति की हैसियत से क्यों भेजा था? ये जानते हुए कि देव पर मेरा कोई हक नहीं है, तुमने देव को मेरे कमरे में कैसे भेज दिया राधिका? अब आप लोग ही बताइए, क्या कोई शादीशुदा औरत अपने पति को किसी और औरत के कमरे में एक रात बिताने के लिए भेज सकती है क्या? विशाखा क्या कह रही है? देव, ये क्या हो रहा है इस घर में? मुझे विशाखा की बात माननी पड़ी दादी माँ, क्योंकि तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए इसकी यही शर्त थी। मैं मजबूर थी, मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला। अधर्म का रास्ता कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता है राधिका। पतन का मार्ग चुनना कभी आवश्यक नहीं होता। और देव, तूने इतनी घिनौनी बात के लिए अपनी सहमति दे दी? इतना नीचे गिर गया तू कि इस घिनौने कार्य को करने के लिए हाँ कहते हुए तेरी जबान नहीं चली? दादी माँ, मेरी बात समझिए। अब समझने को बाकी क्या रह गया है? तुम दोनों ने मेरे मंदिर जैसे घर को बाजार बना दिया। इस पावन पुरोहित हवेली में इतना घिनौना काम करने जा रहे थे तुम लोग? हे भगवान, मेरा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। आपने सबसे कहकर शादी रुकवा दी थी क्योंकि आप मुझसे अकेले में बात करना चाहते थे। आपको लगा कि मैं आपके बारे में कुछ गलत सोच रही हूं। आपने फिर मुझसे कहा था कि आप बेशक विदेश में रहे हैं, लेकिन आपका दिल बिल्कुल हिंदुस्तानी है। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि यूएस से आया हूं तो मैं कैसा इंसान हूं? मेरा चाल चलन कैसा होगा?
मेरा रहने का ढंग कैसा होगा? I mean, मैं एक अच्छा इंसान हूं या नहीं? ट्रस्ट मी, मैं कई साल विदेश में रहा, फिर भी दिल से मैं 100% हिंदुस्तानी हूं। आप मंदिर भी जाते हैं? तुम्हारे और मेरे कल्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि मैं तो रोज मंदिर भी जाता हूं। उस दिन आपने मुझसे कहा था कि आपको मुझसे पहली बार प्यार रासलीला में हुआ था। आप मुझसे जानना चाहते थे कि मैं आपसे प्यार करती हूं कि नहीं, और मैंने कहा था हाँ। वो राधिका मेरी शादी में नहीं थी, उसे कुछ काम आ गया था, इसीलिए उसने मुझसे पूछा मेरी शादी में क्या क्या हुआ था। मैं उसको सब कुछ बता दिया। अब मुझे क्या मालूम था कि मेरी बताई हुई बातों को वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इसकी बातें मत मानिए, ये फिर से झूठ बोल रही है। आपको याद होगा देव, मुझे दुल्हन के रूप में देखकर आप कैसे बौखला उठे थे। तो आपको यकीन दिलाने के लिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी। तो अगर ये सब राधिका के साथ हुआ था तो मुझे कैसे मालूम होगा? क्योंकि मैंने तुम्हें वो सारी बातें बताई थी। राधिका, बहाना तो कम से कम नया ढूंढ लिया करो। बचपन से मैंने अपने कान्हा की आराधना की है। आज मैं अपने कान्हा की कसम खाकर कहती हूँ, मेरी बात का एक एक शब्द सत्य है। मैं ही आपकी पहली पत्नी हूँ और दूसरी भी। आप इसकी बातों में मत आइएगा। ये आपको पाने के लिए कान्हा की झूठी कसम खा रही है। इसका तो बस। विशाखा, यहाँ से जाओ। मुझे अपनी पत्नी से कुछ अकेले में बात करनी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी देव। ये मेरे पति का कमरा है। मैं भी देखती हूँ राधिका कैसे आप पे मंत्र फेंकती है। हमें अकेला छोड़ दो। चलो राधिका। दादी माँ, दवाई। हाँ जी। दवा खा लीजिए प्लीज, फिर से तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। हो जाने दो बहू। घर में जो कुछ भी चल रहा है उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी मेरी आंखें ही मूंद दे। दादी माँ, ऐसी बातें मत कहिए ना। तू नहीं जानता मेरे दिल पे क्या बीत रही है। अरे जिन देव और राधिका पर मुझे इतना अभिमान था, वो दोनों मेरे पवित्र घर को अपवित्र करने के लिए चले थे। विशाखा की शर्त मानकर ऐसी घिनौनी हरकत करने चले थे और उस पर पर्दा डालने के लिए राधिका को झूठ बोलना पड़ रहा है। पता नहीं ठाकुर जी कैसे कैसे दिन दिखाने वाली है। आज ही राधिका जो कुछ भी कर रही है इस परिवार के लिए कर रही है, देव की खुशी के लिए कर रही है। हाँ दादी माँ, बिना ये जाने कि विशाखा ने क्या शर्त रखी है,
हम ही ने तो देव और राधिका पर दबाव डाला था कि वो विशाखा की बात मान ले। अगर अपराध हुआ है तो दोषी हम भी हैं। मुझे तो सोच सोच कर ही अजीब लग रहा है। क्या गुजर रही होगी राधिका के मन पर, जिसने विशाखा की शर्त मानने का विष पिया है। लेकिन बात को आगे बढ़ाने का परिणाम देखा ना क्या हुआ। अब विशाखा को इस घर से निकालने के लिए राधिका को झूठ बोलना पड़ रहा है। पर दादी माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि राधिका भाऊजी सच कह रही हो। सकता है सही में विशाखा की जगह राधिका भाऊजी ही घूंघट के भीतर बैठी हो। तेरा इन पर कभी कोई अधिकार था ही नहीं। तेरी इनके साथ कभी शादी हुई ही नहीं थी। उस रात घूंघट में मैं थी। मैंने इनके साथ 7 फेरे लिए हैं और मैं ही इनकी पहली पत्नी हूँ। अगर ये सच है तो क्या तुम अपनी बात साबित कर सकती हो राधिका? मेरे साथ कानून है। तलाक की नामंजूरी होने का कागज भी है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बोलो राधिका, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकती हो? क्या तुम कोई सबूत दे सकती हो कि तुम सच बोल रही हो? किस विषय का प्रमाण मांग रही हो मेरी पुत्री से? बोलो, किस विषय का प्रमाण मांग रही हो राधिका से? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? बात ही कुछ ऐसी है शास्त्री जी कि सबके मुंह पे ताला लग गया है। आपकी सगी बेटी, आपकी मानी हुई बेटी से इस बात का सबूत मांग रही है कि वो देव की पत्नी है, पहली भी और दूसरी भी। मैं कुछ समझा नहीं सुशील बाबू। नहीं, ठीक ठीक तो हमको भी नहीं मालूम है शास्त्री जी। हम तो वही कह रहे हैं जो आपकी सुपुत्री कह रही है। राधिका कह रही है कि उन्होंने देव बाबू के साथ 7 नहीं बल्कि 14 फेरे लिए हैं। राधिका कह रही है कि जब हम लोग ये समझ रहे थे कि देव बाबू की शादी विशाखा से हो रही थी, तब असल में उनकी शादी भी राधिका से हो रही थी, क्योंकि घूंघट के पीछे राधिका थी। जब हम लोग ये समझ रहे थे कि देव बाबू की शादी विशाखा से हो रही थी, तब असल में उनकी शादी भी राधिका से हो रही थी, क्योंकि घूंघट के पीछे राधिका थी। ये क्या कह रहे हैं बेटा? ऐसी बातों का क्या उचित है बेटा? ये हो क्या रहा है यहां सुशील बाबू? क्षमा कीजिएगा शास्त्री जी, ये सवाल हमको आपसे पूछना चाहिए कि राधिका ऐसा क्यों कह रही है। एक की शादी, दूसरी बेटी की विदाई। देखिए सुशील बाबू, ऐसा अधार्मिक कार्य करने की बात तो दूर रही, मेरी बेटी तो ऐसा कह भी नहीं सकती।
कह दो बेटा कि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। कह दो बेटा। पहले एक बेटी को विदा किया और फिर जब वो भाग गई तो बकायदा दूसरी बेटी की शादी कर दी देव बाबू के साथ, ताकि दोनों बेटियां मिलकर पूरे पुरोहित खानदान पर कब्जा कर लें, है ना? अरे हमरे तो बस बंसी बजैया हमरा का, हम तो जैसे हैं वैसे हैं, जग जाहिर है। पर आप बड़े धार्मिक व्यक्ति बनते हैं। याद है चाची माँ, पगफेरे की रस्म में तुलसी का बिरवा लाए थे उपहार में ये सज्जन। शास्त्री जी, पर असलियत में आपकी सोच क्या है ये आज सबके सामने आ गई। बस कीजिए सुशील बाबू, ऐसे प्रहार न करिए एक निर्धन ब्राह्मण पर। मैं तो यही समझने में असमर्थ हूं कि देव बाबू का राधिका के साथ 2 बार विवाह कैसे हो सकता है? ये हम नहीं कह रहे हैं शास्त्री जी, स्वयं आपकी सुपुत्री राधिका कह रही है। मैं सबसे अनभिज्ञ हूं। एक बाप को पता ही नहीं कि वो किसका कन्यादान कर रहा है। शास्त्री जी, अपने भोले भाले और मासूम चेहरे से किसी और को लूटने का प्रयास कीजिएगा। यहां आपका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। हम सब जान गए हैं कि जिस व्यक्ति को हम प्रगाढ़ पंडित समझते थे वो कितने काया किस्म का आदमी है, कितने निचले स्तर की सोच है उसकी। राधिका बेटा, इनकी बातों को रोक लगाओ। मुझे भान हो रहा है कि तुमने अपने विवाह को बचाने के लिए ही यह सत्य कहा है। इस विशाखा के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। परंतु बेटा, असत्य किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अपना ही असत्य कथन वापस ले लो और अपने इस निर्धन पिता को अनादर से बचा लो। यह असत्य नहीं है बाबूजी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ने अपनी शादी का जोड़ा मुझे पहनाकर कमरे में बिठा दिया और मुझसे ये वादा किया कि फेरे होने से पहले वो लौट आएगी। जैसी वो वहां से गई, मां कमरे में आ गई। उन्हें सब पता चल गया कि विशाखा भाग गई है। वो बहुत घबरा चुकी थी और तब तक अम्मा भी वहां आ गई। उस स्थिति को कैसे संभाला जाए ये सब सोच ही रहे थे कि दरवाजे पे दस्तक हो गई। दरवाजा खोला तो आप थे बाबूजी। जब मुझे वापस कमरे में विदाई के लिए लाया गया तब तक विशाखा लौट चुकी थी, क्योंकि पुरोहित परिवार बहू के रूप में विशाखा की प्रतीक्षा कर रहा था। तो तय यही हुआ कि विदाई विशाखा की जाएगी और मुझसे कहा गया कि मैं एक प्रतीक के रूप में। अरे जो छोरी का जात कुल गोत्र कुछ पता ना होवे वो पत्थर ही होवे। तू विशाखा की जगह शीलाखंड बनकर बैठी थी, पत्थर। एक एक करके सारी सुहाग की निशानियां छीन दी गई बाबूजी। और विशाखा को पहनाई गई। सुहागन होते हुए एक कुंवारी का जीवन व्यतीत करने पर विवश कर दिया गया बाबूजी। को भी जाने का पड़ी थी। रात को दिल्ली निकल गए हो। हाँ? मुर विशाखा कौन चाल चल रही है, उका कबाड़ा ना हो जावे।
विशाखा की उनको कौन पे करना है? बस वो मनहूस राधिका के लिए फट से दिल्ली निकल गए। कौन है? किसको नींद ना आवे है रात को? हेलो। प्रणाम अम्मा। ला का भयो? सब कुशल मंगल तो है ना? कुछ भी कुशल नहीं है अम्मा। आपको इसी समय दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है। इसी समय? हाँ अम्मा। देवकी जी उत्तराखंड से कब वापस आ रही हैं? मुझको पता ना है। आ जावेगी 1-2 दिन में। कहा भयो है लल्ला? मोर विशाखा कैसन है? सब ठीक तो है ना? कोई ठीक नहीं है अम्मा। आप केवल आ जाइए, यहाँ आपकी अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। सुबह की पहली बस पकड़ के आवत है। नहीं अम्मा, प्रातः काल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। आप इसी क्षण दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दें। ये वक्त बस कहाँ मिलेगी लल्ला? समधन जी ने बात कर ली है। उनके वृंदावन वाले घर से कोई वाहन लेकर आपके पास पहुंचता ही होगा। आप इसी क्षण चल दें। ठीक है। हे ठाकुर जी, कुछ तो गड़बड़ है। जाने कहा भयो? अम्मा यदि यहां आकर तुम्हारे कथन को सत्य प्रमाणित करती हैं, तो तुम देव बाबू की प्रथम पत्नी कहलाओगी। परंतु यदि तुम्हारा कथन असत्य प्रमाणित हुआ, तो मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। त्याग कर दूंगा तुम्हारा। अच्छा, एक और प्रण, फिर महान बनने की कोशिश। चलिए, अगर राधिका झूठ बोल रही है तो आप इसका त्याग कर देंगे, पर यदि उसका कथन सत्य हुआ तब क्या करेंगे आप लोग? इस बारे में सोचा है आप लोगों ने? अगर राधिका सत्य कह रही है तो आप लोग क्या करेंगे? हाँ भाभी जी। अगर राधिका ही देव की पत्नी है तो विशाखा का देव पर कोई हक नहीं रह जाएगा। इसे इसी वक्त इस घर से और देव के जीवन से निकल जाना होगा। अच्छा, और राधिका को? क्या? राधिका को क्या? देव बाबू, आप कुछ न कहें तो अच्छा होगा। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपके सारे निर्णय आपके प्रेम प्रसंग से प्रभावित और मजबूर होते हैं। पर हम अपने पुरोहित खानदान को लेकर सोचते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।